हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, पहला प्रश्न क्या दिया है देखते हैं। अधिगम योग्यता निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो प्रश्न ये हो रहा है कि जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके प्रगति जो होता है उसका निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होता है। तो व्यक्ति अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल, संचरित व्यवहार परक अवलोकन। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संचरित व्यवहार परक अवलोकन ये सबसे उपयुक्त होता है पद्धति, जो है ये पद्धति सबसे उपयुक्त है किसके लिए। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति जो होता है उसका निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखेंगे। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो अधिगम निर्योग्यता वाले जो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा का सही तरीका क्या है। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सके। और डी में दिया है इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है आपको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। विकृत लिखावट, लिखावट से संबंधित पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। विकृत लिखावट जल्दी से बताइए क्या होगा भाई। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डिसग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, लिखने लिखावट वाला बोला गया है तो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया, है ना। याद रखना है आपको, डिसग्राफिया हो जाएगा। ये लिखने लिखने की अक्षमता में क्या क्या आता है। अग्रेफिया हो जाएगा, अम्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो ये विकृत लिखावट जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलता है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार का बच्चा कौन से लक्षण वाला है, ये चीज पूछा गया है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाइयाँ के, अधिगम में समस्या के। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको। एक बच्चे की जो कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां बनती है, ठीक है, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। तो इस प्रकार का बच्चे का लक्षण क्या प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम में अशक्तता की लक्षण प्रकट करेगा। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें से कौन सा तरीका जो है अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना,
विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। क्या होगा सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह किसी समस्याओं का हल कर रहा है। ठीक है, तो सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए ये उपयुक्त है कि बच्चे को विस्तृत अवलोकन करना और विशेष तौर पर जब तब करना है जब वो किसी समस्या का हल कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। अहमवादी चिंतन क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मकता से संबंधित बोला गया है तो अपसारी चिंतन हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी अधिगम असक्ता वाले बच्चे की एक विशेषता है। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, धारा प्रवाह ऋण में पढ़ने का तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो इनमें से कौन सा है जो अधिगम असक्ता वाले बच्चों की विशेषता है। जो अधिगम असक्ता वाले बच्चे होते हैं उसका विशेषता पूछा गया है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी। क्या है, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। तो धारा प्रवाह एकदम पढ़ते जाना है और शब्द पर पलट कर जाने में क्या होता है, कठिनाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सौ और वास न्यूक्लियर और अन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिमिया, क्या होगा सही आंसर इसका बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण में अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो क्या आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, याद रखना है आपको, सृजनशीलता में। ठीक है, जरूरी नहीं है उच्च बुद्धि वाले लब्धि वाले बच्चे जो है सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पिछड़ापन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो गया, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक, तो डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। खाली स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभाशाली। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षण की डांट से बचने के लिए। क्या होगा सही आंसर, कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी रुचि में। ठीक है, तो बच्चे अपनी रुचि में सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष शिक्षण के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायक
समतावादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वास को सेव, 21 को 12 लिखना, कम कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, याद रखना आपको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी को डी, वास को सेव और 21 को 12 लिखना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अधिगम निर्योग्यता का पहचान क्या है? बी को क्या बोलेगा, डी बोलेगा, वास को सेव कर देगा, 21 को 12 लिख देगा। ये ऐसा होता है, उल्टा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे दोस्तों। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर और उनसे प्रत्यस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। तो शिक्षक जो है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेगा? उसे बहुविकल्पी प्रश्न देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना है? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भी शैक्षिक संस्थानों में भी होनी चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक परीक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा 79 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 79 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। 79 नंबर का बी वाला सही होगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कह करके। ठीक है, ये सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों का ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशील, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह किसका कथन है? ये चीज पूछा गया है। कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेघा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है। मेघा एक मेधावी बालक हो सकता है, सर्वनात्मक न हो।
एक सर्वनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है। सर्वनात्मकता का सर्जनात्मक है ना, सर्जनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मेधा एवं सर्जनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है और प्रत्यास्थी है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ठीक है, तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप तो उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चों में प्रतिभाशीलता खाली स्थान के कारण हो सकती है। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार किसी शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करके प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाकर प्रशिक्षित हो, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। सृजनात्मकता को खाली स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अभिसरित सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विविध सोच। अगला प्रश्न क्या दिया है? अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, निरक्षरता संबंधी दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गणना दोष। ठीक है, गणना दोष हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है? उद्भव, अभिप्रेरण, आयोजन, प्रबोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिप्रेरण। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। ये जो क्वेश्चन बचा है डिस्लेक्सिया संबंधित है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ओके।